The book of Number, chapter 21 in भोजपुरी। गिनती का पुस्तक 21वां अध्याय। ए वचन में लिखल गल वचन का संख्या 35 बाटे। ए अध्याय में इस्राएली लोग जंगल का यात्रा करत समय, अलग अलग प्रांत में घूमत समय परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए के वजह से, भोजन के बारे में परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाए के वजह से विष वाला सांप के परमेश्वर भेजे रहना। ई जवन विष वाला से सांप बाटे, डसे के वजह से बहुत सारा लोग बीमार होत बाने और बहुत से लोग मरत बायन। तो मूसा पीतल के सांप के बनाए के उनके एक खंभा पर रखे बान। जितना लोग सर्प के द्वारा काटल गल बायन, उ पीतल के सर्प के तरफ देखे से उ लोग बचल बायन। ई हवे यीशु मसीह के क्रूस पे रखब पीतल का जौन सांप बा, जौने प्रकार से वो खंभा पर रखल गल बायन। यीशु मसीह के रखले पर, जब यीशु मसीह के क्रूस पे रखे पर उ सांप के एक अजगर के रूप में दिखावला। परीक्षा के वजह से पाप में गिरे और वो पाप के वजह से आवे वाला मौत जेके मिलला, उ लोग क्रूस पर जे टांगे बा यीशु मसीह जीवन के प्रदान करे वाला जैसे उ बाटे। ई संदेश समझ आवे के जैसे ई प्रत्येक पीतल के खंभा पर रखब ए सांप यहाँ देखे के मिलला और लिखल गल बाटे। ऐसन उ लोग अबोध में डेला डारे रहना और अबे से कूच कह के अभिनाम नामक बीहू में डेला डारे रहना, जौन पूरब के तरफ और मोआब के सामने जंगल में बाटे। वहाँ ई घटना भइल बाटे। वहाँ पर इन लोगों के एक प्रत्येक ब्लेसिंग मिलल गल बाटे। वहाँ पर कूच कह के जब अर्नोन नदी और अमोरिया के देश से निकलला, ओकर परली डेरा खड़ा करना काहे बदे अरमो निवासी और मोआब देश का सीमा ठहरल बा। ए प्रकार से इम्मी से लिखल गल बाटे। सुपा में बाहेब और अर्नन का घाटी और वो घाटी के ढलान जौन आर नामक नगर के ओर बाटे और जौन मोआब के सीमा पर बाटे, वहाँ पर उ लोग स्पेशल ब्लेसिंग पाल बायन। स्पेशल ब्लेसिंग एकरे वजह से उ लोग एक गीत गाए रहना। वहाँ पर खोदा गल बाटे कह के एक गीत के बारे में लिखल गल बाटे। और बामों से कूच कह के वो तराई के वो जौन मोआब के मैदान में बाटे और वो सीरा तक भी जौन एसीमोन के तरफ झुकल बाटे पहुँचल बायन। ओकरे बाद 21 वचन से देखल जाए तो सिहोन और ओग राजा के पराजय। ई अमोरी का राजा हानि सब। ई अमोरी का राजा सिहोन के पास दूत के भेजे बान। ये सिहोन राजा जैसे ऐसे पहले हम लोग ध्यान कर रही जा, जौन एदोम राजा जाए नहीं दे रहे न, वैसे ही ए सिहोन राजा भी जाए देवल नहीं देवल जाए चाहत बाटे। लेकिन सिहोन राजा सारा सेना के इस्राएली संहार कर रहना, यानी उनके ऊपर जय पाए रहना। सिहोन और उनकर पूरा राज्य के युद्ध करके जीते रहना और उ सारा लोगन के जीत पाए के उ लोगन के वहाँ पर रहे लगना। ओकरे बाद हम लोग 31 वचन से देखल जीता, हम लोग वहाँ जितना भी लोग रहना, भाषान का राजा ओग रहत न, ओके सामना करके ओके लड़े से अपन सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आईना। तब यहोवा मूसा से कहना, उनसे मत डरा काहे बदे कि हम उनके सारा सेना और देश समेत
तारे हाथ में कह देत भाई। और जैसा तू एमोरी का राजा हेशबोन वासी सिय्योन के साथ कर रहला, वैसे ही उनके साथ भी करिह। कही के परमेश्वर ये प्रकार से कहेबा, वो उनके और उनके पुत्र के सारे प्रजा के यहाँ तक कि मारना के उनकर कोई भी नहीं बचल। यहाँ तक ऐसा कुल मरना के वहाँ तक कोई भी नहीं बचल और उनके देश के अधिकारी हो गिना। तो यहाँ पर बाशान का जो राजा बन और ओहो और सिहोन ये दोनों एमोरी लोगन के रूप में देखे के हम लोगन के मिलला। एमोरी लोग बहुत वॉरियर स्पिरिट वाले बन, उन लोगन के ऊपर बहुत जीत पाई आसान बात नहीं बाटे, कोई से नहीं हो सकला। लेकिन यहोशू के ग्रंथ में हम लोगन के एक स्त्री देखे के मिलला, बेस्या राहाब। जब वो बात करल, वो बात करत ऐसन कहल कि इस्राएली लोगन का परमेश्वर उनके जीवन में जौन कार्य करे बन, जब वो कार्य के हम लोग सोची ले जा तो हम लोगन का दिल पिघल जाला। वो कहल ये प्रकार से। और वो ये भी बात बोलल कि सिहोन के और ओग के जौन आप लोग करे बा, वो बात के सुन के हम लोगन के समझ में आवला कि आपका परमेश्वर कितना महान हयन। कह के वो स्त्री कहेबा। यही बदे 21वां अध्याय में महान शत्रु के इस्राएली लोग जीत ले लेबान, वो केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से ही। ये हम लोगन के प्रमुख रूप में देखे के मिलला। पहले वचन से हम लोग ध्यान करल जी। 21वां वचन, पहला वचन, तब आराद का कनानी राजा जौन दक्षिण देश में रहत रहना, ये सुन के कि जौने मार्ग से भेदिया आ रहना, वही रास्ता से अब इस्राएली आवत बान। इस्राएली से लड़ना और उम्मीद से कितना के बंधुआ कर लेना। यहाँ आप लोगों के ध्यान देवे के बाटे। यहाँ ध्यान दी है आप लोग तो एक कनानी राजा कह के यहाँ पर लिखल गल बाटे। यहाँ पर आराध कह के लिखल गल बाटे और ये दक्षिण देश में रहे वाला कह के हम लोगन के यहाँ पर देखे के मिलला। ये राजा युद्ध कर कुछ लोगन के बंधुआ के रूप में बंद करेबा। इस्राएली लोगन के कोई के बंदी पे रखे के नहीं बाटे। काहे बदे के इस्राएली में एक भी नष्ट हुई परमेश्वर के इच्छा नहीं रहल। इस्राएली दूसरे पीढ़ी के लोग निश्चय उ लोग जनसंख्या में गनल गल बयान। उ लोग कनान देश में उनके जाए के बाटे। वैसे कनान में जाए वालन में से एक व्यक्ति भी मिस होए के चाहिए ना। काय आप जानत बाने बात के बंधुआ में रखे बान उतना है, मार नहीं डाले बान। एकर मतलब वो बंधुआ में रखे बान, कुछ दिन के बाद वो मार सकला। मतलब वो अपने दास के रूप में वो लोगन के ले भी सकला। देख यहाँ पर नया पीढ़ी में रहे वाला जितना भी बान, अगर वो लोग रही हैं तो उनके जर्नी में आगे बढ़ नहीं पावन। यही बदे वो लोग कहाँ कह के मन्नत लेना इस्राएली लोग। तब इस्राएली यहोवा से ई कह के मन्नत मनना, अगर तू सचमुच ऊ लोगन के हमरे वश में कह द, हम लोगन के वश में सचमुच में कह द, तो हम उनके नगर का सत्यानाश कर देल जी। एकर मतलब कंप्लीट विक्ट्री ओवर देम। आपके नाम पे हम लोग निश्चय सत्यानाश करल जी। तब इस्राएली के ये बात सुन के एलाल यहोवा कनानी को उनके बस में कह देना और वो उनके नगर समेत उनका सत्यानाश करना। और ऐसे वो स्थान का नाम होरमा रखल गयल, सत्यानाश कर दे रहना। इस्राएली के इतिहास में बहुत घटना हम लोग उनके देखे के मिला। उम्मीद से परमेश्वर उनके साथ रह के चलाए जैसे हम लोग उनके देखे के मिलला। चौथा वचन से अगर हम लोग देखल जी तो फिर वो होर पहाड़ से कूच कह के लाल समुद्र का रास्ता लेना,
कि एदोम देश से बाहर घूम के जाएं और लोगन का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ई त आम बात बाटे। काहे बदे के बहुत दूर दूर क प्रांत उ लोग यात्रा करत बा, त यही बदे बहुत व्याकुल होई आम का बात बाटे। यही बदे वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करे लगना और मूसा से कहना और मूसा से भी विरुद्ध बात करना, तू लोग हमके मिस्र से जंगल में मरे बदे काहे लियाल बया? यहाँ न तो रोटी बा और न पानी, और हमार प्राण ए निकम्मी रोटी से दुखित बाटे। ए निकम्मी रोटी का मतलब वो मन्ना, वो लोग मन्ना के कहत बा। एकर मतलब आपन जीभ बहुत अलग अलग प्रकार के टेस्ट के चाहला, अलग अलग स्वाद चाहला। हम लोगन के 8 टेस्ट से 8 स्वाद अपने जीभ के ऊपर टेस्ट बर्स रहला। वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टेस्ट के देखत ब्रेन के चुमलेट करला, वो ब्रेन सेटिस्फाई होला। यही बदे उ लोगन के एक टेस्ट वाला मन्ना के देवे के वजह से उनके दुख लग रहल। हम लोगन के अलग अलग स्वाद नहीं मिलत बाटे। मन्ना के स्वाद नहीं बाटे, काहे कहत बा? बहुत अच्छा स्वाद उमें होला। ओकर स्वाद एकदम मधु के जैसे रहला। वो अच्छा स्वाद वाले मन्ना के उ लोग कहे बान के निकम्मा रोटी। एकर मतलब उ पसंद ना आई त उ लोग बुड़बुड़ाए लगे हैं। तब परमेश्वर के बहुत कोप आ रहल। का आप लोग ध्यान दिले बान? कई बार ये गिनती के पुस्तक में आ रहल। कई बार परमेश्वर का क्रोध कोप उनके ऊपर भड़क उठ रहल। ये गिनती के पुस्तक में उ जन कुड़कुड़ाया रहना हर एक संदर्भ भी परमेश्वर से एक कोप, एक क्रोध, एक नष्ट, एक खतरा उन लोगन के ऊपर आ रहल। और यहोवा उन लोगन से तेज विष वाला सांप भेजना जे उनके डसे लगना, और बहुत सारा इस्राएली लोग मर गए ना, और बहुत सारा लोग मर गए ना। तब लोग मूसा के पास जाए के कहे लगना, हम पाप करे भाई, काहे बदे के हम यहोवा और तोहरे विरुद्ध बात करे भाई जा। यहोवा से प्रार्थना कर के उस सापन के हमसे दूर कर। प्रार्थना करे बदे कहत बान। तब मूसा उनके बदे प्रार्थना कइना। देख पश्चाताप करे बदे उ सब चाहत बान, क्षमा मांगे बदे उ लोग चाहत बान। दैट इज द देयर टर्निंग पॉइंट। सारा मनुष्य पाप करना, सारे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बढ़े बदे, गिरे बदे बहुत तैयारी के साथ होला। लेकिन पश्चाताप करे वालन का क्षमा उ करना, वो क्रोध से हम लोगन के बचे हैं। लोगन के विनती के सुन के मूसा प्रार्थना करना। तब परमेश्वर यहोवा मूसा से कहना, एक तेज विष वाला सांप के प्रतिमा बनवाए के खंभा पर लटकावो। तब जवन सांप से डसल बा जे देखी उ जीवित बची। तब इस सांप के पीतल से बनाए रहना। पीतल न्याय के दर्शावला। शायद आपको याद हुई, हम ये अध्याय के शुरुआत में बताए रहे यीशु मसीह के ऊपर मनुष्य का न्याय, मनुष्य का आवे वाला न्याय मौत हवे। उ मौत उनके ऊपर सौंपल गल बाटे। यही बदे मनुष्य परमेश्वर के न्याय करिहे त होए वाला मृत्यु नरक उ परमेश्वर के शरीर के ऊपर डालल गल बाटे, उनके ऊपर सौंपल गल बाटे। ये बदे यीशु मसीह प्रभु के क्रूस पर देखे हुए लोग, यानी प्रभु के क्रूस के ऊपर विश्वास करल गए लोग उद्धार पइहें।
न्याय के करिहें। यही बदे ई पीतल के इस्तेमाल करके बनावल गल सांप के रूप में देखल। तब सांप के डसे हुए लोगन में से जे ओ पीतल के सांप के ओर देखे बा वो जीवित बच जे हैं। देखो यहाँ पर मनुष्य के पाप में डाले हुए शैतान वो एक अजगर के समान बाटे। वो जौन चुने बाटे वो हथियार भी सांप हवे। हम लोगन के उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में सब देखे के मिलला। हवा से बात करे बदे शैतान जब चुने रहल तो वो शैतान के द्वारा चुनल गल जानवर सांप रहल। ए अध्याय में सांप धोखा देवे के समान देखे के मिलला। यही बदे वह सर्प मनुष्य परमेश्वर के महिमा के खोई के गिर पड़ल बाया। यही बदे परमेश्वर भी मनुष्य के स्वरूप अपनाए के ये दुनिया में आरन। परमेश्वर का वचन एक नर अवतार ले लेवा। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय और ओके 4वां अध्याय के अगर देखल जी तो 15वां वचन ये प्रकार संतान लहू और मांस भरना। यही बदे वो ये लहू और मांस में शामिल भरना कह के कहल गल बाटे। यही बदे यहाँ पर पीतल के सांप के इस्तेमाल करल गल बा। पीतल न्याय के दर्शावला और वहाँ जौन सर्प बाटे शिक्षा पाए हुए व्यक्ति छुटकारा पावे बदे यीशु मसीह शरीर के धारण करे के समान परमेश्वर ही उतर के आल बा ग्रहण करे बदे दिखाई देला। यही बदे मूसा परमेश्वर जैसे कहे ना वो विधि के अनुसार वो सांप के बनवाए बन। तब वो पीतल के सांप के जितना भी लोग ध्यान के देखे हैं वो सब लोग जीवित बचा रहना। ओकरे बाद वो लोग फिर से यात्रा के शुरुआत करे बाया। वो बोध से वो लोग कूच करे रहना और आबरे नामक डीहर में डेरा डालना जन पूरब के तरफ बाटे मोआब के सामने में वो बाटे। वहाँ से वो लोग कूच करके जेरेद नामक नाला में डेरा डलना और वहाँ से कूच करके अर्नोन नदी जौन और एमोरी के देश से निकलला और ओकर परली और डेरा खड़ा करना। काहे बदे का अर्नब मोआबी के और एमोरी के बीच होई के मोआब देश के सीमा ठहरल बाटे। अमोरियों का मोआबियों का वो एक सीमा हवे अर्नोन के पास आरना। तब का भरल वो लोगन का इतिहास के यादें लागल। 4 वचन से ये कारण यहोवा के संग्रह नामक पुस्तक में ये प्रकार से लिखल गल बा। सुबह में बाहेल और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों के ढलान जवन आर नामक नगर की ओर बाटे और जवन मोआब के सीमा पर बाटे। 2 अध्याय में एलिया भविष्यवक्ता बवंडर के जरिया एलिया भविष्यवक्ता स्वर्गलोक में गल बान। वहाँ पर देख सकेला जा आग का घोड़ा उनके लेके गल बयान कह के लिखल गल बाटे। यहोवा बवंडर से कह के कहल गल बाटे वो परमेश्वर के आत्मा से भयलुकार बाटे। वैसे ही प्रेरित का काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में बवंडर रूप का एक प्रचंड हवा कह के वहाँ पर लिखल गल बाटे। एकर मतलब पवित्र आत्मा के जरिया भयन एक कार्य बाटे। वहाँ लोग फिर वहाँ से कूच कह के उबैर तक गए ना। वहाँ वो कुआं बाटे जहाँ पर जेकरे विषय में यहोवा मूसा से कहे बान वो लोगन के इकट्ठा कर और हम पानी देब। मूसा जौन कहे बान वो कुआं वह हवा। वो समय इसराइली ये गीत गाए रहना, हे कुएं उमड़ आव वो कुएं के विषय में गाव जेकर हाकिम खोदना और इसराइल के रईस आपन
सोटा और लाठी से खोद लेना। फिर उस जंगल से मत्तान के और मत्तान से नहलीएल के और नहलीएल से बामोत से और बामोस से कूच करके वो तराई तक के जो मोआब के मैदान में बाटे और पिसका के वो सीरा तक भी जौन एसीमोन की ओर झुकल बाटे पहुँच गए। ओकरे बाद 21वां वचन से ई लोग सिहोन और ओग राजा का पराजय 21 वचन से देखल जी हम लोग। तब इस्राएल एमोरी का राजा सिहोन के पास दूत से ही कहला भेजना, जैसे एमोरी के जीवन में हम लोग मूसा दूत के भेज के कहलवावा भेजे रहना, वैसे ही यहाँ भी दूत के भेज के कहलवावा भेजवावत बा। हमके अपने देश में से होके जाएदा, हम मुड़ के कोई के खेत या दाग के बारे में न जाल जी, न कोई कुएं का पानी पियल जी, और जब तक तहरे देश से बाहर न हो जाएगी तब तक सड़क से ही चल जाएगी। तब भी सिहोन इसराइल के अपने देश से होके जाने नहीं देना, काहे बदे के सिहोन एक मूर्ख राजा बा। सिहोन एक महान एक राजा के समान तो बाटे, ओकरे पास महान सेना भी बा, वरन अपन सारी सेना के इकट्ठा करके इसराइल का सामना करे के जंगल में निकल आयल और यहस के आकर उनसे लड़ल। तब इस्राएली उनके तलवार से मार देना और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जौन अमोनी के सीमा रहल उनके देश के अधिकारी हो गए ना। अमोनी का सीमा दृढ़ रहल, एमोरी का सीमा दृढ़ रहल, अमोनिया का सीमा दृढ़ रह अमोनियन का सीमा दृढ़ रहल। कहीं कंपाउंड वॉल्स जौने कंट्री के पास रहला वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग कई के अर्थ आवला, और जेकर कोटा के निर्माण करला वो लोग, कोठा का मतलब सीमा, सरह पनाह के निर्माण करके वो लोग संभाल के रखे वाला राजा लोग रहना। वो समय के लोग उतना दृढ़ सीमा रहे वालन के भी इस्राएली लोग पकड़ के रखे रहना। ये केवल परमेश्वर के द्वारा करल गली काम बाटे। 25वां वचन, यही बदे इस्राएल के एमोरियों के सब नगर के ले लेना और ओमिन और हेशबोन और उनके आसपास के नगर में रह लगना। ओकर मतलब ये है कि ओके अपनावे बदे वो लोग करना। हेशबोन एमोरी के राजा सिहोन का नगर रहा, वो ओमिन मोआब के अगले राजा से लड़के उनका सारा देश अर्नोन तक उनके हाथ से छीन लेना। वो सिहोन बहुत वीर शूर रहना, यही बदे ओकरे बारे में कुछ कहावत रहला। ये प्रकार घोड़ बांध के कराए वाला लोग कहना हेशबोन में आवा, सिहोन का नगर बसे और दृढ़ करल जाए, काहे बदे के हेशबोन से आग और सिहोन के नगर से लहू निकलेगा, जैसे मोआब देश का आर नगर और अर्नोर का ऊंचे स्थान का स्वामी भस्म भइना। एकर मतलब टेस्टिफाई करे बान और ऑक्यूपाई करे बान बतावे बदे, जस्टिफाई एंड ऑक्यूपाई करे बदे ये शब्द के इस्तेमाल करे बान। ये मोआब तहरे पर है। मोआब का देवता का नाम बाटे कामोस। कामोस देवता का प्रजा जितना भी उनकर पूजा करे बान सब लोग नष्ट बने। कह के कहत बान वो अपने बेटी के अमोरी राजा सिहोन का दासी कर देना। एक प्रकार से राजा रहना, वो राजा के लक्ष्य बनाए के इस्राएली लोग मारना लक्ष्य बनाए के, बहुत सरल रूप में इतना महान राजा के ये लोग हराए रहना। हम उनके गिराए दिली, हेशबोन दीवोन तक नष्ट हो गए और हम नोपा और मेदवा तक भी उजाड़ दिले बैजा। ये प्रकार इस्राएली एमोरी के देश में रह लगना।
33 वचन से और एक राजा बाशान के मार्ग से जाए लगना। और बाशान का राजा ओग कई के नामक राजा रहना। वो ओग कई के राजा के इसराइली लोग टारगेट करना। तब मूसा टारगेट कई के भेज लेवे बदे भेजना और वो उनके गांव के ले लेना और वहाँ के अमोरी के उद्देश्य से निकाल लेना। तब वो मुड़ के बाशान के मार्ग से जाए लगना और बाशान का राजा ओग उनका सामना करना, मतलब लड़ाई का अपन सारा सेना समेत एद्रे में निकल आना। तब यहोवा मूसा से कहना, उनसे मत डर, काहे बदे कि उनके हम सारा सेना देश समेत उनके हाथ में कर देवे। और जैसे तू यमोरी का राजा हेशबोन वासी सिय्योन के साथ करे बा, वैसे ही उनके साथ करिहा। पास्ट टेंस के रूप में बतावत बा, करे जात बा, आपके सौंपे जात बाई। कह के अगर बोलते तो फ्यूचर टेंस बाटे। वो देश का समेत तहरे हाथ में सारा सेना तहरे हाथ में हम कह देत बाई। कुछ अनुवाद बाइबल में अगर देखल जाए तो कह देले बाई कह के लिखल गल बाटे। कुछ और बाइबल में मतलब हो चुकल बा। परमेश्वर सिहोन के जैसे सौंपे बान वैसे ही एके भी सौंपत बायन इसराइली लोगन के। ये कारण से वो लोग बहुत आसान से ओग के जय पाए बयान। एके मत डर कह के परमेश्वर मूसा से कहत बयान। शत्रु लोग साधारण लोग नहीं रहना, वो लोग बहुत सामर्थी वाला रहना। ये सामर्थी बलवंत प्रजा के परमेश्वर जय देवे बदे बहुत कमज़ोर लगन के इस्तेमाल करके जय दिले बयान। तब वो लोग उनके और उनके पुत्र के सारी प्रजा के यहाँ तक के मरना के उनकर कोई भी नहीं बचना और वो उनके देश के अधिकारी हो गेना। यही बदे वो लोग परमेश्वर के वजह से वो लोग डरना नहीं और वो बाशान के भी वो लोग अपनाए लेना। हेशबोन के अपनाए लेना, बाशान के अपनाए लेना। ये अध्याय के शुरुआत में ही आराद के राज के अपनाए ले रहना, होरमा कह के नाम रख ले रहना। ई जय के यात्रा करत समय ई सब आगे बढ़त चलल जात बा। शत्रु के ऊपर जय पावत आगे बढ़त बा। आप लोगन के ग्रहण करे बा। परमेश्वर के साथ जे रहला ऊ लोग धन्य होला, ऊ लोग जयवंत का जीवन जियन। ई एक लेसन के रूप में शत्रु के बहुत सरल रूप में जय दिलेवान कह के सारे समाज वालन के पता चल गए रहल। यही बदे कनानी देशवासी बहुत काप उठ रहना। इजराइल का दंड आवत बाटे कह के सुनत ही उ लोग डर शुरू करत रहना। यहाँ पर 22 अध्याय से मोआब के संबंधित प्रांत के बारे में हम लोग देखल जी। बालाक कह के एक सिपोर का पुत्र, बिलाम कह के एक झूठा भविष्यवक्ता के ई लोगन के श्राप देवे बदे बुलावल बा। ओकरे बारे में सारा विवरण 22वां अध्याय में देखे के मिलला। यहाँ पर 21 अध्याय खत्म भइल बाटे। धन्यवाद।